चलिए आज जानते हैं डिजीज़ के बारे में। अब थोड़ा सा समझते हैं डिजीज़ के बारे में। और इसमें ध्यान में आपको आनी चाहिए कि आपको इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें आपको रटना होगा। ठीक है, मैं पहले ही मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं वायरस से कौन कौन सा डिजीज़ होता है। कोल्ड हो गया, राइनो हो गया, एड्स हो गया। देखिए एड्स हो गया, वायरस होने वाला डिजीज़ है। कोल्ड, एड्स, डेंगू, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, कोरोना, ये सब वायरस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वायरस में। देखिए फिर से मैं एक और बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। कोल्ड, राइनो, एड्स, डेंगू हो गया, डेंगू जिसको बोलते हैं, पोलियो, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफाइबा, मप्स, इबोला, रेबीज़, हेपेटाइटिस, मर्स, ये सब आ जाएंगे वायरस से होने वाली बीमारी है। अब जानते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन होता है। टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी के बाद कौन है? टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया नहीं होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन बीमारी है। टाइफाइड बैक्टीरिया से है, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, टेटनस, टीबी, गोनेरिया। साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। लेप्रोसी, प्लेग, स्कारलेट फीवर, ये सब बैक्टीरिया का होने वाला बीमारी है। अब प्रोटोजोआ में समझते हैं। प्रोटोजोआ में आ जाएगा कालाजार, मलेरिया, अमियोबिक, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस से होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ में आएगा। और ट्रैपनोसोमा से कनेक्ट कर सकते हैं आपको। स्लीपिंग सिकनेस से कौन सा होगा? ट्राइपनोसोमा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन होगा समझिए। कालाजार, मलेरिया, डिसेंट्री, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा। विटामिन सी को आप स्कर्वी बोलते हैं। खांसी कोड किसकी कमी से होता है बच्चा में? प्रोटीन की कमी से होता है। रिएक्टर से विटामिन डी ध्यान में आनी चाहिए। कालाजार से लेसिमिनिया होता है, कालाजार से लेसिमिनिया। बैक्टीरियल पैथोजन आपको ध्यान में आनी चाहिए। टाइफाइड फीवर के लिए बैक्टीरियल पैथोजन से टाइफाइड फीवर कनेक्ट करिएगा। पेप्टिक अल्सर जो पेट में छाला हो जाता है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी ध्यान में चाहिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ध्यान में आनी चाहिए। एक्ने से स्टेफिलोकी होता है, जो भी बैक्टीरिया में आता है। विटामिन डी से कैल्सिफिरोल होता है। विटामिन डी जब जब देखेंगे तो कैल्सिफिरोल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडोक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन B6 देखेंगे तो पायरोडोक्सिन ध्यान में आनी चाहिए। B1 देखेंगे तो थाइमिन ध्यान में आनी चाहिए। बेरी ध्यान में आनी चाहिए। B2 से राइबोफ्लाविन ध्यान में आनी चाहिए। और विटामिन ए से रेटिनॉल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन सी से स्कॉर्बिक ध्यान में आनी चाहिए। और B3 से नियासिन ध्यान में आनी चाहिए। देखिए कि विटामिन B12 से कोबलामिन ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन ई से टोक्योफेरोल ध्यान में आनी चाहिए। विटामिन D2 इरेगो कैल्सिफिरोल ध्यान में आनी चाहिए।